दोस्तों नमस्कार। खोज खबर लाइव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। दोस्तों, ये खबर है भाजपा के उस मुख्यमंत्री की जो बार बार बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। इस मुख्यमंत्री का नाम है विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा में पहली बार कमल खिलने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। विप्लव देव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी कहा जाता है, लेकिन वो अपने बयानों से बार बार नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ताज़ा मामला पंजाबियों और सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है। उन्होंने इन्हें कम दिमाग वाला करार देते हुए कई तरह की बातें कही। विवाद बढ़ने के बाद विप्लव देव ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर माफ़ी मांग ली। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था और फिर माफ़ी मांगते हुए क्या कहा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं सीएम विप्लव देव के पहले दिए गए कुछ विवादित बयानों की भी जानकारी दूंगा। अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव देश के अलग अलग समुदायों और राज्यों के लोगों से जुड़ी बातें समझा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के लोगों की बात करें तो लोग उन्हें पंजाबी कहते हैं। एक सरदार हैं। सरदार किसी से नहीं डरता। वह बहुत ताकतवर होते हैं, हालांकि उनका दिमाग कम होता है। कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार से जीत सकता है। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के जाटों का जिक्र किया और कहा कि लोग जाटों के बारे में कैसे बात करते हैं। वे कहते हैं जाट कम बुद्धिमान हैं लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। यदि आप एक जाट को चुनौती देते हैं तो वह अपनी बंदूक अपने घर से बाहर ले आएगा। इसके बाद उन्होंने बंगालियों के बारे में बातें कही और उन्हें बहुत बुद्धिमान करार दिया। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग भड़क गए। मौके की नज़ाकत को देखते हुए विवाद ज़्यादा बढ़ने से पहले ही सीएम विप्लव ने माफ़ी मांग ली। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफ़ी समय तक इनके बीच रहा हूं। मेरे कई अभिन्न मित्र इसी समाज से आते हैं। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी और जाट समुदाय के लोगों को मैं सदैव नमन करता हूं और भारत को आगे बढ़ाने में इन दोनों समुदायों ने जो भूमिका निभाई है उस पर प्रश्न खड़ा करने की कभी मैं सोच भी नहीं सकता। माफ़ी मांगने के बावजूद ट्विटर पर ही लोग इन्हें जवाबी ट्वीट कर इनकी आलोचना कर रहे हैं और उन्हें कम अक्ल वाला बताते हुए मुंह बंद रखने की नसीहत दे रहे हैं। दरअसल विप्लव देव जब से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं वो कई बार आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं और कई बार उनकी पार्टी भी उन पर इसके लिए नाराजगी जाहिर कर चुकी है। विप्लव देव सबसे पहले महाभारत काल में इंटरनेट और सैटेलाइट होने का दावा कर विवादों में घिर गए थे। उन्होंने कहा था कि यह वह देश है जिसमें महाभारत के दौरान संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को बताया था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में क्या हो रहा है। संजय इतनी दूर रहकर आंख से कैसे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उस समय भी तकनीक, इंटरनेट और सैटेलाइट था। इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड डायना हेडन को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा था कि डायना हेडन इंडियन ब्यूटी नहीं है, उनकी जीत फिक्स थी। डायना हेडन भारतीय महिलाओं की सुंदरता की नुमाइंदगी नहीं करती, ऐश्वर्या राय करती हैं। चौतरफा आलोचना होने के बाद विप्लव देव ने बाद में अपने बयान पर खेद जता दिया। इसी तरह उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय पान की दुकान खोलने और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले लोगों को सिविल सेवाओं का चयन नहीं करने की सलाह दे डाली थी। विप्लव देव ने पंजाबियों और सिख समुदाय पर दिए अपने आपत्तिजनक बयान के बाद माफ़ी मांग ली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये विवाद यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन विप्लव देव को आगे सोच समझकर बोलना चाहिए जिससे उन्हें इस तरह की परिस्थिति से ना गुजरना पड़े। उन्हें समझना चाहिए कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं।
इससे उनकी पार्टी भाजपा पर भी लोगों को हमला करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।